तो हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो है फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग जो है वो कंप्लीट कर ली थी, राइट। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम क्या देखेंगे, आज के इस वीडियो में जो है हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेमिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। आज जो है हम उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, तो पहले थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हम IUPAC नोमेनक्लेचर देख रहे थे, राइट। IUPAC नोमेनक्लेचर हम देख रहे थे। इसमें हमें अभी तक देखा हमने, इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इसका प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट और एक होता है सफिक्स, राइट। प्रीफिक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। और सिमिलरली सफिक्स भी हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या बता रहे थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लिख रहे थे सब्स्टिट्यूएंट, राइट। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बता रहा था साइक्लो बाईसाइक्लो के बारे में, साइक्लो बाईसाइक्लो के बारे में। वर्ड रूट हमें बता रहा था कि हमारे पास जो मेन चैन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, राइट। प्राइमरी सफिक्स हमें बता रहा था कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो कौन सी है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे बोल रहे थे एन, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम उसे बोल रहे थे इन, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे बोल रहे थे आइन। और सेकेंडरी सफिक्स हमें बता रहा था फंक्शनल ग्रुप के बारे में, राइट। और फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़े हमने हमने पढ़ा अल्कोहल, जिसे हम रिप्रेजेंट करे थे OH से, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज हम करे थे दैट विल बी ओल। फिर हमने पढ़ा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करे थे CHO से, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करे थे दैट इज अल। फिर हमने देखा कीटोन के बारे में, कीटोन को रिप्रेजेंट करे थे हम ऐसे, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करे थे अन। उसके बाद हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे RC डबल बॉन्ड OH से, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स था दैट विल बी ओइक एसिड। फिर हमने देखा एसिड हलाइड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड OX से, जिसमें जो X है ये क्या था, हलाइड था। इसमें क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज कर रहे थे वो था ऑयल हलाइड, राइट। उसके बाद हमने देखा एसिड अमाइड फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, RC डबल बॉन्ड ONH2 से, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स था वो था अमाइड। और कौन सा देखा, और हमने देखा एस्टर फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ऐसे, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स था दैट विल बी एल्काइल एल्केनोइट, एल्काइल एल्केनोइट। और हमने कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखा, हमने देखा ईथर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते RO R से, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स था दैट विल बी एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। और हमने देखा साइनाइड, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप CN से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इसके जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते दैट विल बी नाइट्राइल। इसके बाद हमने देखा था अमाइन फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे NH2 से, और इसके जो सेकेंडरी सफिक्स यूज कर रहे थे दैट विल बी अमाइन, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप देखे थे जैसे कि NO2 हो गया, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो ब्रोमो और आयोडीन हो गया, जो है तो फंक्शनल ग्रुप, बट हम इसे फंक्शनल ग्रुप ना ट्रीट करके क्या ट्रीट करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। अब क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होते हैं तो ये हमारे पास कहाँ आते हैं, पहले आते हैं, ठीक है। तो नेमिंग करने में हमारे पास जो सीक्वेंस रहता है वो क्या रहता है, सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये रहता है हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है हम देख चुके थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, नोमेनक्लेचर, राइट। ओके, तो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें मेन चेन सिलेक्ट करनी होती है। अब देखो ये है हमारे पास मेन चेन, ये वाली होगी, राइट। हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, हम लॉन्गेस्ट, हमें जो होती है लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी होती है, राइट। अब देखो 1 2, यहाँ पे दो कार्बन है तो 3 4। अभी जो हमने चेन सिलेक्ट करी है वो क्या, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। तो हमने जबकि ये वाली चेन कौन सी बन रही थी, 4 कार्बन की, तो हमने 3 कार्बन वाली चेन क्यों सिलेक्ट करी, क्योंकि 3 कार्बन वाली चेन में हमारे पास क्या आ रहा था, डबल बॉन्ड आ रहा था। तो ये पॉइंट एक ध्यान रखने वाला है कि हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा क्या लेना होता है, मेन चेन के अंदर, मेन चैन जो हमारी प्रिंसिपल चैन होती है उसके अंदर इंक्लूड करना होता है, भले ही हमारे पास जो चैन है वो छोटी क्यों ना बन रही हो। पहले प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें जो होती है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन सिलेक्ट करनी होती है, हमारा प्रिंसिपल यही होता है। बट अगर ऐसा हो रहा हो कि अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें उन्हें मेन चैन के अंदर लेना ही है, भले ही वो चैन छोटी क्यों ना बन रही हो, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाली चैन जो है वो सिलेक्ट करेंगे।
अब इस चेन को सिलेक्ट करिए तो ये क्या एक्ट करेगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं इथ। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इथेन होता है वैसे तो, बट जब इथेन सब्स्टिट्यूएंट जब एक्ट करता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, इथाइल। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये है इथाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। ये देखो मैंने बताया था ऑर्डर, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले जो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें क्या बताते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है, इथाइल। तो हम लिखेंगे इथाइल, और उसके आगे हम लगा, सब्स्टिट्यूएंट के आगे लगाते हैं हम उसकी पोजीशन। अब ये इथाइल देखो 2 कार्बन पे पोजीशन है, तो इसके आगे हम लगा देंगे 2 इसकी पोजीशन, तो 2 इथाइल। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं साइक्लो बाईसाइक्लो। अब इसमें कोई साइक्लिक कंपाउंड है नहीं तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। फिर उसके बाद आता है वर्ड रूट की मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, प्रोप। तो हमने लिख दिया प्रोप। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, जो हमें बताते हैं कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। वो हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे हम इन। अब इन कौन से पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 और इन। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। OH को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, अल्कोहल से, और अल्कोहल के लिए क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करें, मल। तो ओल, सॉरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ओल। अब जब भी हमारे पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये A E I O U से शुरू होता है, तो हम यहाँ वाले ई को कैंसिल आउट कर देते, तो ये ई यहाँ से चला गया, तो इसका नाम क्या रहा, इसका नाम रहा 2 इथाइल प्रोप 2 इन 1 ओल। तो ये है इसका नेम, ठीक है। तो अब ये मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी, बस ये याद रखना, सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताते हैं सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो बाईसाइक्लो, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी सफिक्स एन है, इन है, आइन है, और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ओके, अब और क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, तो मेन चेन ये करेंगे 1 2 3 4, राइट। अब 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO को कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल से। और एल्डिहाइड और क्या है हमारे पास, एक बात और याद रखना, ये जो एल्डिहाइड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिड हलाइड है, एसिड अमाइड है, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और इसको हम बोल सकते हैं ये क्या, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इन सब के फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी है। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जो चैन है उसकी स्टार्टिंग हमेशा इन्हीं से ही होगी, कि मीन्स इन्हें ही हमेशा हमें क्या देना होगा, नंबर 1 पोजीशन हमें इसे देनी होगी। ओके, तब ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, हम चाहकर भी नंबरिंग जो यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग हमेशा यहीं से शुरू, 1 2 3 4। सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अभी यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो बाईसाइक्लो, इसमें साइक्लो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, नहीं है, तो नहीं आएगा। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, मेन चेन हमारी यही है। अब कितने कार्बन एटम है, 4 है, तो 4 के लिए वर्ड यूज करेंगे हम ब्यूट। अब फिर क्या आएगा, फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। अब हमारे पास डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे, 2 पे है, तो लगाएंगे ब्यूट 2 इन। और लास्ट में आता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स, वो हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है एल्डिहाइड, जिसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं अल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अल। अब यहाँ पे ए आ गया, वोवल आ गया, तो यहाँ से ई हट जाएगा, तो इसका नाम होएगा ब्यूट 2 इन 1 अल, ठीक है। तो ये होगा इसका IUPAC नेम। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड ये है, अब 1 2 3 यहाँ से होगी नेमिंग। अभी हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास है अमाइन फंक्शनल ग्रुप, और अमाइन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, हम अमाइन ही यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, साइक्लो बाईसाइक्लो नहीं है, तो वर्ड रूट पे आएंगे। वर्ड रूट है 3, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है क्या, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एन। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, जो हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे और
3 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे। अब 2 है तो 2 के लिए वर्ड यूज करेंगे हम डाई, और सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाई अमाइन। ओके, ऑलराइट। अब फोर्थ की बात करते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो 1, 2, 3 और 4। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बाइसाइक्लो ट्राइसाइक्लो नहीं है। अब वर्ड रूट 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट। अब डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 1 ओइक एसिड, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पे ओ है तो यहाँ से ही हट जाएगा, तो इसका नाम रहेगा ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसको खोल के लिख लेते हैं, CH3 देखो यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस सी था ना, तो मैंने इसको खोल के लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड OH, राइट। अब देखो CO ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप। आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो कीटोन है, इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। देखो हमने ऊपर से किया तो हमारे पास डबल बॉन्ड को पोजीशन मिली 2, बट अगर हमने नीचे से किया तो डबल बॉन्ड को पोजीशन मिली 4, ठीक है। ऊपर से किया तो फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन मिली 4, नीचे से किया तो फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन मिली 2। ऑलराइट, तो हमें जब भी ऐसा केस आ जाए तो हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हो, लास्ट में हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। मींस हमें ट्राई करना है कि हम सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या दें, लोएस्ट नंबर दे। तो हमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर नीचे वाले नंबरिंग में मिल रहा है ना, तो हम नीचे वाली नंबरिंग को करेक्ट मानेंगे और ऊपर वाली नंबरिंग को रॉन्ग मानेंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है वो रहता है ये, कि हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर वाली नंबरिंग में क्या हो रहा है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को लार्जर नंबर मिल रहे हैं, इसलिए ऊपर वाली नंबरिंग गलत होगी और नीचे वाली नंबरिंग सही रहेगी, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा है, मिथाइल। मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, तो आगे लिखेंगे फोर्थ, 4 मिथाइल। अब उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे पेंट। उसके बाद हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन पे है, नीचे वाली नंबरिंग है, कौन से पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, तो पेंट 3 इन। अब कीटोन के लिए हम क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, ऑन, कौन से पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो 2 ऑन। अब यहाँ पे O है तो यहाँ से ही हट जाएगा, तो इसका नाम रहेगा 4 मिथाइल 1 पेंट, सॉरी 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये रहेगा इसका नेम। ओके, ये देखते हैं। अब ये क्या आ गया, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये ना साइनाइड है, ये भी हमारे पास क्या टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो मीन चेन यहीं से स्टार्ट होगी, तो 1, 2, यहाँ से तो स्टार्ट करने का मतलब ही नहीं बनता। पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, तो यहीं से ही स्टार्ट होगा, और दूसरा हमारे पास साइनाइड के टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो हमेशा चेन की स्टार्टिंग इसी से ही होगी, तो 1, 2। अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधा वर्ड रूट पे आएंगे, तो वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। अब आगे डबल बॉन्ड 2 इन, और यहाँ पे CN के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं 9, तो 1 नाइट ट्राई, ठीक है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप देखो N से शुरू हुआ है, AEIOU से नहीं शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम E को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, लगे रहेगा, तो इसका नाम रहेगा प्रोप 2 इन 1 नाइट ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1, 2, क्या है हमारे पास दोनों, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कितने कार्बन है, 2, तो इसका नाम पड़ेगा इथ। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के क्या लिखते हैं, एन और 1, 2 अल, इथेन 1, 2 अल जो है इसका नाम रहेगा, इथेन 1, 2। अब 2 है ना, तो 2 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई, तो अल, इथेन 1, 2 डाई अल इसका नाम रहेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, ब्यूट 2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप 1 और 4 पोजीशन पे, 1 और 4 पोजीशन पे डाई ओइक एसिड। डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम रहेगा ब्यूट 2 आइन 1, 4 डाई ओइक एसिड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास ये। ओके, अब कहाँ से करेंगे फंक्शनल ग्रुप की स्टार्टिंग? यहाँ से करेंगे। ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारे पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं 1 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास मेन चेन तो ये वाली रहेगी। मेन चेन हमारे पास ये वाली क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। इसका अच्छा, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स जो रहता है वो रहता है एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल एल्केनोइड। ठीक है, अब इसमें से जो एल्काइल होता है वो होता है ये वाला पार्ट, और एल्केनोइड लिखते हैं हम इस वाले पार्ट। ठीक है, जो ये ऑक्सीजन के साथ जो ये वाला होता है ना, इसको हम लिखते हैं एल्काइल, और इस वाले पार्ट को हम लिखते हैं एल्केनोइड। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? अल्काइल, सबसे पहले अल्काइल क्या? मिथाइल, एक कार्बन है तो मिथाइल। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट और प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू। टू पोजीशन पे है तो टू मिथाइल। पर 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। डबल बॉन्ड है कौन से पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे, तो 2 इन 1 ओइट। अब ओ आ रहा है तो यहाँ से ही हट जाएगा। ठीक है, अब एस्टर के केस में एक बात याद रखना, इसका नाम हम लिखते हैं अल्काइल एल्केनोइड। तो पहले अल्काइल पार्ट आता है, फिर उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, और उसके बाद में एल्केनोइड आता है। इसका नाम ऐसे मत लिख देना, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं उसमें हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, राइट? हमने यही देखा था कि सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट आता है। ठीक है, बट एस्टर के केस में क्या होता है? एस्टर के केस में पहले आएगा अल्काइल पार्ट। ये जो अल्काइल पार्ट है, ये अल्काइल पार्ट आएगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट आएगा, और उसके बाद एल्केनोइड पार्ट आएगा। ओके, इसको ऐसे मत लिखाना कि सब्स्टिट्यूएंट पहले लिख दो, दैट इज 2 मिथाइल, और फिर लिख दो मिथाइल, और फिर लिख दो प्रोपेन 2 इनोइट। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस केस में तो बाई चांस ही हो गया कि दोनों जगह मिथाइल है। मान लो मेरे पास यहाँ पे CH3 ना हो गया, CH2CH3 होता, अब ये इथाइल बन गया। अब इसका नाम लिखा जाता इथाइल, कि पहले जो है अल्काइल वाला पार्ट आता, दैट इज इथाइल आता, फिर आता हमारे पास ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जो कि 2 पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल, और फिर आता मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो 2 इन ओइट। ठीक है, तो ये बात का हमेशा याद रखना, पहले ये अल्काइल पार्ट आएगा, फिर उसके बाद हम ये सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, और उसके बाद एल्केनोइड पार्ट आएगा। अल्काइल पार्ट कौन सा होता है? ये वाला होता है जो ऑक्सीजन के साथ होता है। कार्बन के साथ वाला जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है एल्केनोइड पार्ट। ओके, ऑलराइट, आया समझ में? तो ये एग्जांपल हमारा हो गया। अब 10th देखते हैं। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, CHO इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे अल। 1 2 3। अब ये क्या है? OCH3, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है मिथोक्सी। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम होता है मिथोक्सी। ओके, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 2, तो 2 मिथोक्सी। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकेंडरी सफिक्स रहेगा अल। ए है तो यहाँ से ई हट जाएगा, तो इसका नाम आएगा 2 मिथोक्सी प्रोपेनल। क्या नाम रहेगा इसका? इसका नाम रहेगा 2 मिथोक्सी प्रोपेनल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है, अब नेमरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है हमारे पास अमाइड फंक्शन, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स जो है अमाइड यूज करते हैं, CONH2। अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग चालू होगी, राइट? CO से, इस वाले C से। 1 2 3 4 5। गलती से यहाँ से भी मत करना, क्यों? हमेशा नंबरिंग जो है अमाइड ग्रुप में ये इस वाले कार्बन से ही स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5 सबसे पहले। अब ये क्या है? ये मेन चेन में नहीं आ रहा, मेन चेन में नहीं आ रहा, तो ये क्या? सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमेशा क्या करते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या लगाते हैं? उसके आगे लगाते हैं। जैसे कि इसमें हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आगे लगाई, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आगे लगाई, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हम हमेशा आगे लगाते हैं। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट की जैसे हमारे पास पोजीशन है 3 क्लोरो 3 मिथाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट की क्या पोजीशन रहेगी? तो इस सब्स्टिट्यूएंट की क्या पोजीशन रहेगी? तो ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे N के साथ अटैच है ना, तो इसको हम लिखेंगे N। 2 कार्बन है तो इथाइल रहेगा, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा N इथाइल। इसकी पोजीशन क्या रहेगी? N। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये है हमारे पास क्लोरो। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास? ये है हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, राइट? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। अब अल्फाबेटिकली देखें तो सबसे पहले क्या आएगा? सी की पोजीशन क्या है? 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद ई आएगा, एन मिथाइल, और लास्ट में क्या आएगा? मिथाइल, दैट इज 3 मिथाइल, राइट? ये हमने सब्स्टिट्यूएंट लिख लिए।
सब्स्टिट्यूएंट के बाद आएगी मेन चेन में कितने कार्बन है 5 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे पेंट। अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स अमाइड है तो आ जाएगा अमाइड। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ से ही हट जाएगा तो इसका नाम रहेगा 3 क्लोरो एंड इथाइल 3 मिथाइल पेंटेना अमाइड, ये रहेगा इसका नेम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, ये है कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, ये है हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के 3, तो 3 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, उसके बाद अल। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ से ही हट जाएगा, इसका नाम रहेगा 3 मिथाइल पेंटेनल। ये देखते हैं, अब नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3, ओ सॉरी ये है ना हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, तो 1 2 3 4। ठीक है 1 2 3 4। अब ये क्या होगा, ये होगा सब्स्टिट्यूएंट, कौन सी पोजीशन पे 2 पोजीशन। सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या यूज होगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करेंगे ओइक एसिड, अब यहाँ पे ओ है तो यहाँ से ही हट जाएगा तो इसका नाम रहेगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 14 देखते हैं, ये आ गया 14। नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलोगे यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा हायर नंबर मिला, जबकि हमें कोशिश क्या करनी है, हमें फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले लोएस्ट नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट को हायर नंबर मिलेगा चलेगा, बट क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रायोरिटी क्या रहती है फंक्शनल ग्रुप की, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट की। हमें सबसे पहले ट्राई करना है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, लास्ट में हमें सब्स्टिट्यूएंट देखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो सब्स्टिट्यूएंट को भले ही लोएस्ट नंबर मिल जाता, बट फिर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को हायर मिलता, बट हमें प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, इसलिए हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से जिससे कि हमें फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले लोअर नंबर मिले। ओके अब सबसे पहले क्या लगाते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे 6 पोजीशन पे, तो 6 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है 8, 8 के लिए वर्ड यूज करेंगे ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड यूज करेंगे एन। अब सेकेंडरी सफिक्स में आता है फंक्शनल ग्रुप है 3, अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए यूज करते हैं ओल, ये आई लगा दी उसकी पोजीशन, तो हमारे पास नेम बन गया 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, राइट। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है तो इसको एक बार खोल के लिख लेते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पहला फंक्शनल ग्रुप 2 पे मिल रहा है, यहाँ से करेंगे तो 3 पे मिलेगा, हमें लोअर पोजीशन देनी है तो यहाँ से करेंगे। तब इसका नेम क्या होगा, 6 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, उसके बाद 2 पे और 4 पे फंक्शनल ग्रुप है, 2 पे और 4 पे फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है तो वर्ड यूज करेंगे डाई, और कीटोन के लिए नेम यूज करते हैं ओन, तो इसका नाम रहेगा हेक्सेन 2,4 डाई ओन। ऑलराइट नेक्स्ट देखते हैं। अब ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, वो सॉरी सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3, फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास मिथाइल, तो 3 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, उसके बाद आएगा 1 नाइट्राइल, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए सब सेकेंडरी सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो ये आ गया नाइट्राइल, तो इसका नाम रह गया 3 मिथाइल पेंटेन 1 नाइट्राइल। अब इसके देखते हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिल वो सॉरी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इस कार्बन को मिलेगा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अब मैंने बताया था कि कुछ ऐसे ग्रुप से जो है तो फंक्शनल ग्रुप, बट हम उसे क्या ट्रीट करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। इसमें हमारे पास था नाइट्रो और था फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो राइडो, तो अब ये जो है ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ना ट्रीट होगा, क्या ट्रीट होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा तो इसको हम पहले लिखेंगे ना कि बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, कौन सी पोजीशन पे 3 पोजीशन पे, तो 3 क्लोरो। अब 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम प्रोप, तो आएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, उसके बाद आएगा 1 एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं एल। अब यहाँ पे ए है तो यहाँ से ही हट जाएगा, तो इसका नाम रहेगा 3 क्लोरो प्रोपेन 2 प्रोपेन 1 अल। ओके तो आई होप आप लोगों को जो है मैंने क्वेश्चन जो समझाए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो
हमने जो है फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ ली है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी जो है आज की वीडियो में प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ओनली फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसमें क्या हो रहा था, एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा था। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे पॉली फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग की, उसमें क्या होगा, हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, हो सकता है COH OH एक में ही हो, तब उसका नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो वो वाला जो है कंसेप्ट जो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।